अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए साल के पहले दिन का सलाम हनान बुखारी का आपकी वारगा के अंदर पेश है। जनाब, अगर बात करें आज शहर फैसलाबाद की, तो शहर फैसलाबाद के अंदर एक नए साल का नया दिन है और इस दिन की वसालत से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे भेजे, फरिश्तों को भेजे और ये नया साल जो है आपके लिए बेहतरीन साल साबित हो। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गुजरने वाला साल जो है वो काफ़ी बुरा था, गुजर गया। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बेहतरीन बात यह है कि बुरा साल जो है वो गुजर गया, अब नया साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। और गुज़श्ता रोज़ मैं ये भी देख रहा था कि चाइना की तरफ से कोविड की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली गई और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि लाखों की तादाद में वैक्सीन जो है वो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर उनसे हायर की जाएंगी और यहाँ के शहरियों को लगाई जाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है, तो शायद नए साल के लिए ही संभाल के रखी थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं जो कि कह रही हैं कि कोविड के वैक्सीन जो है उनकी तरफ से तैयार कर ली गई है। ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसके आते ही, कोविड की वैक्सीन आते ही हम फिर आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के अंदर एक भी मरीज कोविड का काउंट नहीं हुआ। फैसलाबाद के तमाम तर स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए, फैसलाबाद के तमाम तर सिनेमा घर खोल दिए गए और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी खुशखबरियां होंगी जो कि वक्तन फवक्तन अब हम आपको सुनाते रहेंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन अभी फिर भी हमें यही कहना है कि आपको कोविड से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, ताकि जब तक वैक्सीन नहीं आती आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सके। तो जनाब, नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियां लेके इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाला है। और मईशत के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो मईशत भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। छोटे मोटे फॉल्ट्स हर जगह आते रहते हैं और ये हमेशा ही आते रहने होते हैं। कोई भी चीज़ 100% स्मूथली नहीं चल सकती, हर जगह पे अप एंड डाउन जो है वो आती रहती हैं, लेकिन उनको कवर करना हमारा काम होता है और इस नए साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी कवर करेगी। और 2021 का जो ये साल है, इस साल में ये भी उम्मीद की जा रही है कि शहर फैसलाबाद के अंदर खास तौर पे तरक्याती काम, जनाब बात की जाए समुद्री रोड की, जंग रोड की या इसके साथ साथ बेशर इलाकों की, वहां पे सीवरेज के बहुत मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जब फैसलाबाद आए थे, उन्होंने पैसों का ऐलान करके गए थे और उम्मीद की जा रही है इस साल के अंदर वो पैसे शहर फैसलाबाद के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे और शहर फैसलाबाद का चेहरा जो है वो चमक के दुनिया के सामने आएगा। तो बहुत सारी और भी बातें हैं वो भी करेंगे, लेकिन आज मौसम का अहवाल जानते हैं। जनाब, आज साल का पहला दिन है, साल के पहले दिन में 24 घंटे के लिए मौसम कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा साल के पहले दिन का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद में इस वक्त मौसम जो है वो बेहतर है और कम ठंडा है। नए साल के आगाज से ही सूरज मियां ने भी अपना मुखड़ा दिखाया है फैसलाबाद के शहरियों को, और जब तिरछी किरणें जमीन पर पड़ी सूरज की तो इससे न सिर्फ धुंध की छुट्टी हुई, तो बल्कि इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी बेहतरी है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का 93% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप मौसम का अहवाल शहर फैसलाबाद का बता रहे थे और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद मौसम खुशगवार होगा। लेकिन आज बड़ा ही सनी डे है और इस दिन को भरपूर तरीके से शहरी इंजॉय कर रहे हैं और आज की फिजा में जो लोग सांस ले रहे हैं ना, वो एक अजीब खुशी महसूस कर रहे हैं। यूं महसूस किया जाता था, मिथ ये थी कि 2020 जो है वो बुरा तरीन साल है। लास्ट हफ्ते के अंदर भी हम यही कह रहे थे कि हाथी गुजर गया, बस पूंछ रह गई है, तो अब वो पूंछ भी गुजर गई है। तो इंशाअल्लाह ताला नया साल जो है वो बेहतरीन चीजें लेके जो है वो आएगा हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो जनाब, आज का सवाल कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि बेताब हैं गिफ्ट हैम्पर्स जीतने के लिए, वाउचर्स जीतने के लिए। तो जनाब, उनके लिए आज का सवाल जो है, साले नौ का आगाज सबसे पहले दुनिया के किस मुल्क में होता है? मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि साले नौ का आगाज सबसे पहले दुनिया के किस मुल्क में होता है। इसका जवाब देने के लिए आपको यह करना होगा कि मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट टाइप करें और टाइप करने के बाद उस नंबर पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा देने वाले, जो मैसेज सेंड करने वाले लोग होंगे, खवातीन के लिए उनको ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे और बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो है वो जल्द हम दोबारा से वाउचर्स, अच्छे वाले वाउचर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन आज सिर्फ गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं
वो खास तौर पे ड्यूक कॉस्मेटिक्स की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, नए साल के पहले दिन आज हमने खास मेहमान को मदऊ किया है अपने पास। मेरी मुराद जनाब फिरदौस राय साहिबा से हैं, जो कि एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो आपको साल का पहला दिन। पहले दिन पे क्या पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो सबको कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल जो है बहुत खुशियाँ लाए, और जो साल गुजरा है उसकी जो मिजरीज थी या जो भी मसाइल थे वो अल्लाह ताला उनसे हमें दूर कर दिया है। और मैं सबसे ज़्यादा जो मैं खुश हूँ, मैं आपके उस जेस्चर से खुश हूँ जो आपने आते ही हम सबको बहुत वार्म कर दिया और वो उम्मीदें दिला दी जो कि हम खुद भी अंदर महसूस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल आज फैसलाबाद के लोग बहुत खुश होंगे आपके जेस्चर से कि आपने आने वाले दिनों में पीटीआई हुकूमत इमरान खान के लिए, मेरे लिए बहुत सारी ऐसे विशेष दी हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको वो देने की पूरी कोशिश करें। मैडम और मैं गवर्नमेंट दवा में कोई दूं, भी हो, लेकिन हमारी हमदर्दियां सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए होती हैं। तो हम आवाम के लिए दुआ कर रहे हैं कि आप उनको डिलीवर करें, और हम अगर आप डिलीवर करते हैं हम आपके साथ हैं। अगर हमने तनकीद करनी होती है उसका मकसद ये नहीं मैडम होता कि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तज़हीक कर रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जिसके हाथ में पावर है उसे जरा झंझोड़ा जाए, होश में लाया जाए, वो ये काम कर सकता है और करे भी। और वजीर आजम इमरान खान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में भरपूर तरीके से डिलीवर करेंगे हमारी नहीं पाकिस्तान की मैं आवाम। देखें कभी भी ये मैंने माइंड नहीं किया। जब भी आपने जी, ये बात आपकी की, बहुत पॉजिटिव चीज है। मैं बिल्कुल आप खुश होती हूँ कि देखिए आप हमारी यूथ है, आप आने वाला पाकिस्तान है। अगर आप सो जाएंगे तो ये पाकिस्तान तो आगे चलेगा ही नहीं। बिल्कुल तो मैं ये समझती हूँ कि पॉजिटिव जो तनकीद है वो हर दौर में, हर होनी वक्त चाहिए। में होनी चाहिए। किसी वक्त ज़रा ज़्यादा तल्ख हो जाती है, वो ज़रा महसूस भी होने लग जाती, लेकिन मैं मीडिया के जो यंगस्टर हैं, अपनी नौजवान नस्ल है, उसके लिए तो मैं समझती हूँ कि उनको जागते रहना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जैसे आप खुद खूबसूरत हैं उसी तरह से खूबसूरती से आप जवाब भी देती हैं हर चीजों का। तनकीद अगर की जाती है तो आप टैकल बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और पिछले चंद शोज में भी आपने बड़े अच्छे बहुत तरीके से शुक्रिया हनान। देखिए हम सब मिलके चलेंगे ना, मैं जी भी जी। अवाम हूँ। मैं आज अगर एक कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने अवाम को भूल जाऊँ। मैं अवाम में से ही हूँ और ग्रॉस रूट लेवल से मैं ऊपर आई हूँ। मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि मैं किसी ऐसे ख़ानदान से तल्लक रखती हूँ कि मैं वीआईपी कल्चर से आई हूँ। मुझे वो गलियाँ, वो मोहल्ले, वो मेरे मोहल्ले हैं। बेशक। उन लोगों का दुख, उनका दर्द मुझे हर वक्त होता है। बारिश होती है तो मुझे एहसास होता है कि मेरी उस गली का जो है गटर चौक हुआ होगा, मुझे उस पर सोचना है, मुझे फ़ोन करना है। ये वो चीज़ें हैं। देखिए ग्रेजुअली 13-14 साल से आई एम वर्किंग इन पीटीआई, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को हमने देखा और एक उस आवाज़, पॉजिटिव आवाज़ के साथ हम शामिल हुए। दो जमातें आपस में लड़ रही थी और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई पार्टी आई, एक नई सोच के साथ आई, और मैं उनके साथ थी। मैंने हमेशा हनान, आप एक बात जी याद जी रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ी हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी। मुझे ये बुरा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर तनकीद करे, लेकिन सिर्फ तनकीद नहीं, मैं आपको ये भी कहूँगी कि मुझे उसका सोल्यूशन भी दें, और लेट्स हैव डू दीज थिंग्स टुगेदर, बजाय इसके कि मुझे आप कहते रहें मैं आपको कहता हूँ, हाल कोई भी ना हो। मुझे ये लेकिन हम इसका कोई फायदा है? आज नए साल के पहले दिन पे मैं तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जनाब इमरान खान साहब, हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। आप जो भी अच्छे काम करेंगे हमारी कोशिश होगी शहर फैसलाबाद के अंदर जितना बजट लगेगा हम आपके अच्छे काम भी लाजमी तौर पे दिखाएंगे। और जो भी अच्छे काम आप करना चाहते हैं अपने नुमाइंदगान के जरिए करना चाहते हैं, यकीन जानिए करिए, क्योंकि नया साल जो है बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस साल में आप बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हमारे शहरी फैसलाबादियों को। और फैसलाबादियों की जब भी बात आती है वो बड़े नाला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, लेकिन नया साल जो है वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, मिनिस्ट्री हमारे फैसलाबाद के अंदर एक आ गई है। ख्याल अहमद कासरू को मिनिस्टर बना दिया गया है, तो जो एक शुरू से गिला किया जाता था वो भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जब बात हो पाक फौज की तो कभी भी मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि पाक फौज वो इदारा है जिसके सर पे हमारा मुल्क पाकिस्तान चल रहा है। वो सरहदों पे खड़े होकर अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को कायम दायम रखें। और अगर हम घरों के अंदर सुकून से सोते हैं ना, ये वो फिक्रा है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, हर पाकिस्तान के मुंह पे है। हर पाकिस्तानी इस चीज को तस्लीम करता है कि हम घरों में अगर सुकून से चैन की नींद सोते हैं तो सियाचिन की
ठठरती सर्दी के अंदर बहुत सारे जवान सरहदों पे पहरा दे रहे होते हैं और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे जवान पहरा दे रहे होते हैं और इस तरह का तमाम बॉर्डर जो हैं अपने जितने भी जवान हैं सरंजाम ड्यूटियां दे रहे होते हैं और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो DGISI हैं, हमारे जो दीगर इदारे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके सरबराहान को, हमारे तमाम फौजी भाइयों को जो है वो कायम दायम रखे, सलामत रखे और उनकी सपोर्ट जो है हमेशा उनके साथ है पाकिस्तान की कौम। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि गुंजाइश ही नहीं इसके ऊपर तो। जब तक हमारे अदारे मजबूत नहीं होंगे, स्पेशली फौज अगर मजबूत नहीं होगी, बिल्कुल, तो मुझे ये बताएं कि आप सचमुच में रात को सो सकते हैं? नहीं सो सकते। उसके अलावा जहां भी आपने देखा होगा कि अगर सैलाब आया, कौन पहुंचा? मेरी आर्मी पहुंची। उसके बाद जलजले आए, मेरी आर्मी पहुंची। अगर आप यहाँ पे भी कोई खुदा न खास्ता कोई भी मिजरी होती है, उसमें मेरी पाक फौज जो है वो सबसे पहले आती है और हर वक्त हम सैल्यूट करते हैं। और हमने अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डाली है कि अपनी पाक फौज की इज्जत करें। देखिए, वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जो जिसकी ड्यू रिस्पेक्ट है उसको नहीं दी जाए। आपकी हुक्मरान जमात होती है, उसके साथ साथ अदारे होते हैं। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं। और इसी तरह एक छोटा सा कोई अदारा भी ले लें, अगर उसका हेडमास्टर या वो प्रिंसिपल वो ठीक नहीं होगा तो आपका अदारा भी नहीं चल सकता। तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, आज नई साल की उनको मुबारक भी देती हूँ। बिल्कुल। और बहुत सारी खूबसूरत दवाएं उनके लिए हैं, ढेरों। आज तो नया साल है, उसके अलावा भी पाक फौज को सलाम हम हर वक्त करते रहते हैं। बिल्कुल। और नए साल में तो खास तौर पे हमारी खास दुआएं तौर पे उनके साथ होगी, क्योंकि उनके लिए ना तो कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, ना कोई नया साल होता है। वो 24 घंटे बस ड्यूटी पे मामूर होते हैं। हम जब मिलते और हैं, सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि अफसरान भी, सब, और वो भी सरहदों पे उसी तरह ड्यूटीज दे रहे होते हैं जिस तरह से देखिए ना, सिपाही दे उनके रहे जिन होते हैं। माओं के बच्चे सरहदों पे होते हैं उनकी तो क्या सोच बात उधर है, होती है क्या ना। बात है। जिन बीवियों के खामंद होते हैं उनकी सोच उधर होती है, और जिनके पेरेंट्स फादर जो होते हैं वो सरहदों पे होते हैं, क्या वो उनकी जिंदगियां नहीं है? और वो आई भी हैव जीना सीन चाहते हैं। दैट, मेरी बहुत सारी फैमिली जो है फौज में है। देखिए, हमें जब तक इस मुल्क को हम ये सोचे नहीं देंगे, पॉजिटिव सोच नहीं देंगे, हर वक्त नेगेटिविटी सोचेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, पीछे गुजर गया, पिछला साल गुजरा, उसमें कोरोना आया, क्वारंटीन हुआ, सब कुछ हुआ। उससे हमें सबक सीखने चाहिए कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई भी हालात हों, हमें यूनाइट होना है, हमें पॉजिटिव होना है, हमें उसमें से निकलना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को, बजाय इसके कि सारा वक्त दिमाग के ऊपर हम प्रेशर डाल के डिस्कशन करते रहें, उसको खराब कहते रहें। लुक फॉरवर्ड, ऑल द टाइम लुक फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो दिन है ये बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ेगा और आज के बाद हम इंशाल्लाह नई और राह पे पॉजिटिविटी चलेंगे। को लेके हम आगे चलेंगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसा ही होगा। ऐसा ही मजीद होगा। गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, आगे बढ़ते हैं। फिरदौस राय साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, 2020 का साल तो काफ़ी बुरा रहा, तालीमी निज़ाम धर्म भरम रहा, तमाम सेक्टर्स बंद रहे, मुलाजमत पेशा अफराद बेरोज़गार हुए, टेक्सटाइल सेक्टर्स भी काफ़ी हद तक बंद रहे, फैक्ट्रियों को बहुत नुकसान हुआ, छोटा ताजर परेशान था, एक्सपोर्ट्स में कमी आई और कहीं पे बढ़ोतरी भी आई, बहुत सारे टैक्सों से रिलीफ भी दिया गया। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की रिलीफ देने की, लेकिन इसके बावजूद भी जब पूरी दुनिया के अंदर मामला बिगड़ रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर भी फिर उसी तरीके से सिचुएशन जो है वो चल रही थी। लेकिन साले लोग जो है वो बहुत सारी उम्मीदें अपने साथ लेके आए, और उम्मीदें ही नहीं, वो ख्वाब ही नहीं है, बल्कि उनको शर्मिंदा ताबीर भी किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारी जिंदगी जो है वो है ही उम्मीद। ना उम्मीदी आपको पता है कुफ्र है। ये जो चीजें आपने इतनी सारी गिनवाई हैं, देखिए हर साल बजट बनते हैं, बजटों के ऊपर काम होते हैं। आपने देखा कश्मीर पुल, अब यकीन करें वो आपने पिछले साल की बात की, बिल्कुल इसी तरह हमें वो पुल लग रहा है कि जब हम वहां से गुजरते थे तो लगता था शायद ये कभी बनेगा ही नहीं। अब वो इस वक्त बन रहा है, जब आप जाते हो वो ब्रॉड सा जगह और उसमें से जगह निकाल के और वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सचमुच एक सुहाना ख्वाब है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आपको बड़े खूबसूरत हम ग्राउंड देंगे, उसमें आप सुबह वॉक करने जाया करेंगे, खूबसूरत फूल होंगे और उसमें आप एक जो है ना फ्रेश ब्रीथ होगी आपकी, और आप महसूस करेंगे कि सचमुच में पाकिस्तान के अंदर कोई और फैसलाबाद में स्पेशली कोई चेंज आई है। इसके साथ साथ आपको पता है वासा
का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर भी भरपूर कोशिश की जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट का है। देखिए मैं एक बात आपको कहूँगी कि ये चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरा विजन और आपका विजन और मेरी आवाम का विजन भी होना चाहिए कि देखिए चीज़ें बनाई जाती हैं, चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें खुद जाके वहाँ पानी देना चाहिए, उन पौधों को, उन प्लांट्स को देखना चाहिए, वहाँ पे गंद नहीं फैलाना चाहिए। और इस तरह अगर हम एक नए सोच के साथ चलेंगे कि हमने चीज़ें बनानी है, बिगाड़नी नहीं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि चंद महीनों में आपको हर चीज़ में पॉजिटिवनेस नज़र आएगी और आपको खूबसूरती नज़र आएगी। आपको पानी जो गदला है वो साफ नज़र आना चाहिए। अच्छा मैडम, 2020 के अंदर खवातीन के लिए भी बुरी खबरें थी कुछ, उनमें मेकअप की का रेट भी बढ़ा दिया गया था काफ़ी हद तक। खवातीन ने बड़ा रिएक्शन दिया, आप खुद भी मेकअप करती हैं, क्या कहेंगी 2021 में मेकअप नीचे आएगा, उसके कुछ रेट्स नीचे आएंगे? देखिए मेरी बात यह है कि जब आप मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, आपको खूबसूरती को ऑर्नामेंट की ज़रूरत ही नहीं, खूबसूरत लोगों को मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। नहीं मैडम, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन आज के दौर में मेकअप जरूर नहीं, करती वो हैं। ज़रूर करती हैं। आज के दौर में मेरी जो खवातीन बहनें हैं, बेटियां, छोटी छोटी भी, छोटी उम्रों में वो मेकअप शुरू कर देती हैं। हाँ। जब हम देखें माहौल खूबसूरत देंगे, हम जब आपको एक बड़े सुहाने ख्वाब दे रहे हैं कि आप सुबह जाएं, फ्रेश एयर लें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, तो मैं समझती हूँ कि अगर हमने ये अपना नैरेटिव ले लिया, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़कियाँ भी और बच्चे भी वो डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी डाइट प्लान करते हैं, वो तमाम चीज़ें, तो अगर आप उन चीज़ों पे मेरी बेटियां, मेरी बहनें हम शुरू कर दें, इवन मैं खुद भी, तो मेरा ख्याल है कि हमें मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटी मोटी लिपस्टिक यानी में, आपके कहने का मकसद है कि आइंदा आप मेकअप नहीं करेंगे? आज शो में आइंदा आते हुए आपने मेकअप मैंने किया? ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए मेरी तो अब उम्र है, मुझे तो मेकअप करना ही करना है, बिकॉज मैं उस एज में हूँ जहाँ पे मेकअप की जरूरत है, मेकओवर की भी जरूरत है। लेकिन अब तो आज जो ट्रेंड है, मेरी 8-10 साल की बच्ची भी जो है ना, वो शी गोज टू पार्लर, तो उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। इससे स्किन भी खराब हो जाती है, बचपन से ही हाँ, बाल भी ये झड़ने हमें शुरू हो जाते हैं। वालिदैन को भी थोड़ा सा बच्चों को इस बिल्कुल, साइड पे इसमें लाना चाहिए। ट्रेनिंग की लेकिन जरूरत है। द थिंग इज, मैं पूछ रहा हूँ, मेकअप सस्ता होगा? देखिए जी, मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ अपनी खवातीन से कि मैं जाके बिल पेश करती हूँ कि जी प्लीज़ जो है मेकअप सस्ता करें। अच्छा जनाब, ये जब भी आप बिल पेश करेंगी, आप वादा करेंगे, आप मुझे लाजमी बताएंगे, उस पर हम कुछ खवातीन को अलाइन करेंगे जी और बिल्कुल। उनके रिव्यूज लेंगे। यकीन जानिए आपके हक में खवातीन का एक समंदर होगा जो खड़ा हो नहीं, जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खवातीन जो हैं, जिस तरह से मैं उनके लिए स्ट्रगल कर रही है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हूँ। देखिए 50% खवातीन हैं और 50% को अगर आप बिल्कुल नकारा करके बिठा देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हनान, हमें अपने मुआशरे को बदलना है, हम औरतों को आगे लेके आना है। जो भी औरत, वो चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो किसी स्कूल में है या किसी हॉस्पिटल में है, अगर वो एक नैरेटिव एक स्ट्रांग होकर बाहर निकलती है, तो हम सबको, गवर्नमेंट को, हमें उनको एम्पावर करना है। देखिए जब तक हम खवातीन को उनके प्रॉपर राइट्स नहीं देते, आहिस्ता आहिस्ता वो ले भी रही हैं। अब देखिए आप ऑफिस में जाते हैं, आपको बड़ी सारी खवातीन एसीज मिली होंगी, आप जहाँ जाते हो प्रिंसिपल्स। और एक मज़े की आपको ये बात बताऊं कि अब इसका अदराक होना शुरू हो गया है। मेरे भाइयों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनको समझ आने लग गई है कि खवातीन के बगैर कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक रिस्पॉन्सिबल बनाया है, क्योंकि वो माँ है और वो माशरे का एक पिलर है। माँ, आज कहते हैं गिव मी गुड मदर आई शैल गिव यू गुड नेशन। माँ औरत होने के हवाले से हम सारे डिपेंडेंट हैं अपने खवातीन के। अब मैं कल भी कुछ दिन पहले टैप्टा की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर आप ये देखें कि ये कहा गया कि मिल्स के अंदर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर, उसमें 75% खवातीन लाएं। मतलब कि उन्होंने ये इस चीज़ को कमिट किया कि खवातीन आदमियों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती हैं। तो जब ये हालात हो जाएं कि आपकी इंडस्ट्री जो है, कॉटन इंडस्ट्री या ये जो आपकी मिल्स हैं, उनमें भी ये गैप महसूस तो किया जा यकीन रहा है, जानिए एक बूम आएगा इंडस्ट्री के अंदर इसके बाद, इंशाअल्लाह ताला। और मुलाजमतें बढ़ेंगी और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते हुए कुछ नजर आएंगे। चीज़ें देखिए ना, अब हमने रोशन पाकिस्तान है, हम सोच के साथ बैठे हैं, एक उम्मीद के साथ बैठे हैं। 2-4 चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। नंबर 1 कि खवातीन को भी काम करने के लिए निकलना चाहिए। नंबर 2, हमारी यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल एमफिल, बीए, एफए करके हम समझते हैं बड़े तालीम याफ्ता हो गए,
इतनी जॉब्स तो नहीं है गवर्नमेंट में। जब तक हम अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग को, जो कि खान साहब का विजन है, हमारी हुकूमत का विजन है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स या अपने आप को हुनरमंद नहीं करते, हम लुक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए टैप्टा एक इतना बड़ा अदारा है, जब आप इन चीज़ों के अंदर घुसते हो तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर हमारे पास इस कदर सहूलियात हैं लोगों को मोटिवेट करने की और उनको हुनरमंद बनाने की। यानी पोटेंशियल है इस इदारे के अंदर। जी बिल्कुल। अब ये देखें, डे टू डे आपकी मशीनरीज और जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो बड़ी इस किस्म की हैं कि आम आदमी नहीं उसको कर सकता, अनपढ़ आदमी। उसके लिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग जो है वो ये समझते हैं कि हमें एम फिल कर ले तो हम शायद जॉब मिल जाएगी, फिर बेचारे धक्के खाते हैं इधर से उधर। अभी मेरी जो बात हुई मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू करें अपने स्कूल्स में जाके, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कि लोग बच्चे जो हैं बजाय एमए बीए करने के वो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स लें। और ये मैं समझती हूँ एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लाखों के अंदर वो जो आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये एक बूम होगा हम सब के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। मीडिया को भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो छोटे छोटे सेगमेंट बनाएं, ताकि वो जो लोग हैं, जो लोग बेचारे मर रहे हैं जॉब्स के लिए, या वो समझते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, उससे हट के हम इन चीज़ों को फोकस करें। मैडम, जॉब्स तो स्किल लेबर की कमी इस कदर ज़्यादा है हमारे यहाँ कि बहुत सारे मिल ऑनर्स जो है अभी इस चीज़ की ऐड चला रहे हैं कि अगर किसी शख्स को ज़रूरत है तो हम उसको मुलाजमत देंगे, पहले सिखाएंगे ट्रेनिंग 3 देंगे, महीने बिल्कुल के पहले लिए, ट्रेन करेंगे। स्किल्ड जो है उनमें स्किल्स डेवलप करेंगे जी और जी उसके बाद उनको प्रॉपर हायर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ लोग हैं वो समझते हैं जैसे पता नहीं क्लासेस होंगी वहाँ पे, उसके बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको मौका मिले एक बार अप्लाई ज़रूर करना चाहिए आपको। बिल्कुल आप आपको ठीक वहाँ कह पे रहे हैं। जाना ज़रूर चाहिए, देखना ज़रूर चाहिए, हो सकता है उससे आपकी ज़िंदगी संवर नहीं जाए। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन गैप है ना मैम। देखें जी, ग्लोबली ये जो चीज़ें हैं ये इन्हेंस हो रही हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाहिर है, मैंने अगर कोई सब्जेक्ट लेना है या मैंने कोई मशीनरी, जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमें मोबाइल का पता नहीं था। आज मोबाइल जो है वो हर बंदे के पास है और वो उसकी छोटी मोटी जो है ना ठीक ठाक भी कर लेता है। तो हमें बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ ना कि हमें इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। उसके साथ मुझे आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। हम जी जी, सारे हम लोग साथ हैं आपके, हर वक्त जैसे साथ देखें हैं। जी, जहाँ भी हम लोग बैठते हैं, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जहाँ भी बैठे, जिसके अंदर कोई चीज़, जिसको नई चीज़ का पता चलता है, वो लोगों को बताए ताकि हम आगे बढ़े। अब लोगों में डिप्रेशन है, मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन जो है ये एक गुनाह है। हमें डिप्रेस कभी भी नहीं होना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए। अब बच्चे जो हैं, आप ये देखें, हमारे गांव के लोग, वो क्या समझते हैं, किला 2 किला 3 किले ज़मीन है, उसकी वाई गोडी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं बाजी किधरे पीएन लगवा दो, 15,000 20,000 हमें जो है वो मंथली मिल जाएगी, मतलब परमानेंटली। अब अगर वो 3 किले के ऊपर सब्जी लगाएं, तो मैं समझती हूँ कि ये जो सब्जियों का बुरान है ये भी हमारा ख़त्म होगा, महंगाई का बुरान ख़त्म। लेकिन हम लोग जनरली, मैं आपको बताऊं, मेहनत से दिल चुरा रहे हैं। और ये उस कौम के लिए बहुत ख़तरनाक बात है जो मेहनत नहीं करना चाहती। अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही मुशक्क़त के लिए किया है, लेकिन हम ये समझते हैं शॉर्टकट हो, हम बाहर निकलें, 2 जमातें 4 पढ़ लें और उसके बाद हमारे पास लैंड क्रूज़र और हमारे पास फार्म हाउसेज हों। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये कुछ भी नहीं होता। जिस बंदे के पीछे भी आप जाएंगी, मैं अपने बच्चों को एक भी कहती स्टोरी हूँ, होगी एक मुकम्मल। स्टोरी होगी, किस तरह से हमने आगे बढ़े, कैसे हमने किया। लेकिन हम बेसिकली, जो मैं समझती हूँ कि हम चाहे मर्द हैं चाहे हमारे बच्चे हैं, और ये मैं समझती हूँ कि हमारी माओं को भी ये सोचना चाहिए, उनको काम पे लगाना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, यकीन माने 5-5 साल के बच्चे जो हैं वो जिम भी कर रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं। दे हैव नो टाइम। क्योंकि देखें, बचपन से अगर ये जो 12 साल तक 15 साल तक जो हमने भी सीखा हुआ है वही सीखा हुआ है, उसके बाद वो चीज़ें नहीं रहती। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज के हवाले से, नए साल के हवाले से, कि मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश करूंगी और अपने यंगस्टर से ये गुजारिश करूंगी कि खुदा के लिए अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा करें। और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी भी रायगा, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, मतलब वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, आपको मेहनत करनी है। और मेहनत, अल्लाह ताला ने कहा है, कभी रायगा नहीं जाती। मेरा आज का जो मैसेज है,
वो लुबे लुबाब हर चीज़ का यही है कि हम सबको नए साल के हवाले से अपने अंदर एक अर्श पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें, एक स्ट्रगल पैदा करें, तो इंशाल्लाह देखिए चीज़ें छटती जाती हैं, चीज़ें भागती हैं हमारे आगे। बिल्कुल, और मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके इंशाल्लाह साथ जा ताला सकते हैं। जाएंगे। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिरदौस साहिबा दोबारा यहीं से आगाज करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ फिरदौस राय साहबा मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी हमारे जो 2020 के हीरोज़ हैं शहर फैसलाबाद के, अगर ख़ास तौर पे उन पे गुफ्तगू की जाए तो क्या कहेंगी? हमारे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, हमारे एसी सिटी अयूब बुखारी, एसी सदर उमर मकबूल, इसके साथ साथ हमारे CPO सुहेल चौधरी, हमारे जो RPO हैं रिफत मुख्तार, और इसके साथ साथ एजुकेशन के जो CEO हैं अली अहमद सियान, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जितना भी महकमा हेल्थ के डॉक्टर बिलाल की ख़ास तौर पे बात की जाए, हर मुहाज पे फ्रंट फुट पे नज़र आए, मुश्ताक सिप्रा, और इसके समेत दीगर हॉस्पिटल्स के हमारे जो डॉक्टर्स हीरोज़ हैं, इन तमाम ने एक जंग थी जो छिड़ने पे भरपूर तरीके से हमारी आवाम का साथ दिया, और हर जगह पे आवाम से भी पहले, उन लोगों से भी पहले जिनको कोरोना वायरस की तशखीस हुई, ये मौजूद होते थे और बिना खौफ व खतर इन्होंने काम किया। क्या कहेंगे इस सवाल से? हनाना, आज बहुत अच्छे मूड में आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही है। लग रहा है कि सचमुच में नया साल है और नई उम्मीदें हैं और बड़ी प्यारी बातें आप कर रहे हैं। मैं नो डाउट, आपको पता है मैं हमेशा बड़ी तारीफ करती हूँ कि हमारी जो इस वक्त जितने ऑफिसर्स हैं वो दे आर सचमुच में वो वर्क हार्ड कर रहे हैं और उन्होंने फैसलाबाद को बड़े हद तक बड़े सारे मसाइलों से बचाया है। मैं समझती हूँ कि ये टीम वर्क था इनका। मेरे जो अली साहब हैं, DC साहब हैं, उसके साथ साथ कमिश्नर साहब जो पुराने थे भी अब नए भी हैं, तो अल्लाह ताला देखिए ये जब तक नहीं होंगे, जैसे हमने फ़ौज की बात की, बिल्कुल सेम पेज पे ये लोग भी हैं। अगर ये चीज़ों को नहीं अच्छे तरीके से संभालेंगे तो गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने जाके अपने मसाइल बताने होते हैं कि जी लोगों के ये मसाइल हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको सॉल्व करना है। अब ये है कि मैं सचमुच में दिल से इनकी कदर करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये क्रीम ऑफ पाकिस्तान है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें थी और उम्मीदें रहेंगी, बिकॉज ये वो तबका है जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जो हम सब के मसाइल, मेरे भी मसाइल जानता है, आपके भी मसाइल जानता है, और अल्लाह ताला ने इनको ये पावर दी है कि ये उसको सॉल्व करें। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि अगर ये पॉजिटिवली इस चीज़ों को लेते हैं लेकिन या बड़े ही नेगेटिवली। कॉम्पिटेंट डिप्टी कमिश्नर नहीं, के माशाल्लाह खास तौर पे माशाल्लाह, मैं यहाँ पे यस। बात करना चाहूँगा, मोहम्मद अली साहब। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कोरोना की ड्यूटीज़ जो है वो सर बिल्कुल अंजाम हैंडल दी। किया, उनके बिल्कुल है। AC साहिबान, हाँ। मतलब एक टीम वर्क था, ये किसी नहीं नहीं, एक उमर, इंडिविजुअल यस, पर्सन आई की नो आई नो। एफर्ट्स नहीं थी, ये एक टीम वर्क था। और जिस तरह से टीम को लीड किया उन्होंने, अपने AC साहिबान को लीड किया, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, हमारे महकमा हेल्थ के, अब महकमा हेल्थ के कुछ ऑफिसर्स, उस दिन डॉक्टर बिलाल भी मेरे शो के अंदर बैठे थे और मैं सुन के परेशान रह गया। उनका कहना है कि डेंगू और पोलियो की कैंपेन भी इस दफा कोरोना के साथ साथ चलाई, यानी उतना ही वर्कलोड था। इन दो सेगमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ बात कर ली जाए ना, डेंगू और पोलियो के हवाले से भी, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है। अगर कोविड ना हो, उसी स्टाफ के अंदर कोविड की जिम्मेदारियां भी निभाई, उसी स्टाफ के अंदर कोविड से हट के पोलियो की जिम्मेदारियां भी, फिर डेंगू की जिम्मेदारियां भी इन्होंने निभाई और पूरा पूरा डाटा कंपाइल किया। उनका कहना था कि 6-6 घंटे या 3-3 2-2 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना के दिनों में सोए, बाकी तमाम तर मसरूफियात जो हैं वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए। ये वो असल हीरो जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना लाजमो मलजूम समझता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत जो है वो किसी से पोशीदा नहीं होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने काम किया है कोविड के दिनों में, किस तरह से लोगों को उनकी जिंदगियां बचाई हैं। नहीं हनान, मैं तो खुद उनके साथ रही हूँ पल पल, मतलब कोरोना भी जब था हम सारे इकट्ठे जाते रहे, उन क्वारंटीन सेंटर्स में मैं जाती रही हूँ, उन बच्चों को देखती रही हूँ। और सम टाइम तो ऐसे होता था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो विलिंग नहीं थे इनको वे करने के लिए, तो मैं खुद भी जाके बुखारी के साथ जो AC है हमारा सिटी, उसके साथ जाके मैंने उनको इस चीज़ों पे मोटिवेट किया। तो मैं ये बिल्कुल देखिए, कोई भी काम अगर हम टीम वर्क के तौर पे नहीं करेंगे तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब कामयाबी होती तब भी सेरा टीम को ही जाता है, और जब नाकाम कोई चीज़ होती तब भी जो होते हैं उनके ऊपर सेरा जाता है कि भाई इन्होंने गलत काम किया।
तो इसमें मेरी दो राय है ही नहीं कि फैसलाबाद को माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। अच्छा, और फिर एक चीज और भी होती है मैडम कि आपने कोविड के दिन गुजर गए, ठीक है, दोबारा से सेकंड लेयर आई, उसमें लॉकडाउन भी हुआ। लॉकडाउन के ना होने के बावजूद एसओपीज पे अमल दरामद करवाना, इस हवाले से एसी सिटी काफी अयूब बुखारी मुतहरक नजर आए। बड़े बड़े ब्रांड्स जहां पे लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको ऐसा ऐसा फाइन किया है, उनकी शॉप्स को सील कर दिया गया। और अभी भी वो रात के औकात में जब निकलते हैं ना, तो इर्द गिर्द जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जरा खलबली मची होती नहीं, है आई कि एम प्राउड ऑफ देम। देखें, बच्चों ने सचमुच में इस चीज ने तमाम इंक्रोचमेंट्स खत्म किए हैं, तमाम इंक्रोचमेंट्स खत्म किए हैं। आपको पता है हजारा होटल के सामने जो थी और पेट्रोल पंप्स थे, इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी जगह यूटिलिटी स्टोर पे छापे, जहाँ भी निशानदेही की है उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ वहाँ जाके उसका सफाया किया है। तो उसके अलावा एसओपीज को देखना करना, मुझे तो डेली उनकी अपडेट्स आती हैं। तो देखिए चीज़ें चलती हैं और इंशाल्लाह चलती रहेंगी। तो ये सेरा बिल्कुल उनके सर पे जाता है और मैं तो डॉक्टर साहबान की भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। सयान साहब ने भी अपना बड़ा रोल अदा किया है और इसीलिए जब कोई गलती भी होती है तो फिर इन्हीं को कहा जाता है ना। हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जब जहाँ पे हम इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, हम इनको ख्याल रखते हैं इनका हर तरह से, तो अगर कोई गलत बात होती है तो फिर हम कंप्लेंट भी इन्हीं से जाके करते हैं। फिर देख लें मैडम कि मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा, डॉक्टर्स के हवाले से पता भी होता था कि कोविड के पेशेंट, पता भी होता था आई नो। कि हम एहतियाती तदाबीर बरत रहे हैं, इसके बावजूद भी इसके होने के चांसेस हैं। अपनी जान जोखिम में नहीं डाल नहीं, के इसमें कईयों ने जानों का नजराना भी दिया। जी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन सैनिटरी वर्कर्स को भी खैर आगे हाँ तहसीन हाँ, पेश करूंगी। नर्सिस, मैं सैनिटरी वर्कर्स, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर, क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब उनको वो पीपीईज पहनाते थे, जब उनको शुरू शुरू में जब पहनाते थे, तो मुझे किसी ने, आई विटनेस था, उसने बताया था कि देवर शिवरिंग लाइक, कि भाई जब अंदर उनको क्वारंटीन सेंटर्स में भेजते थे कि जी ये लोग आ और गए। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमारे पास पिछले दिनों एमएस सलाइड हॉस्पिटल और एमएस डीएचक्यू आए थे। वो ब्रेक में मुझे एक चीज बता रहे थे और मैं सुन के बड़ा परेशान हुआ, बहुत खुश भी हुआ। उनका कहना था कि कोविड की वजह से एक भी सेंट्री वर्कर को पॉजिटिव नहीं आया हाँ, और एक भी सेंट्री वर्कर उससे हलाक नहीं हुआ और डॉक्टर ज्यादा इससे मुतासर हुए। तो ये अल्लाह ताला की खास करम खास नवाजी करम होती है नवाजी कुछ थी। लोगों के और ऊपर। जिस दिन इनका शायद पिछले साल ईस्टर था या कुछ इस तरह से था, तो आई वॉज इन वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस। बिल्कुल ऐसे ही है और हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल जो ये इंशाल्लाह आज जी, पहला हम दिन शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह बेहतर से अल्लाह ताला बेहतरीन बेहतर से चीजें बेहतर हमारी और आवाम के हम लिए सब लेके आए, लोगों को पॉजिटिव सोचने की हिम्मत दे। बिल्कुल। और बहुत हम शुक्रिया सब मैडम, लोगों, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो चुका है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हम दोबारा किसी सेगमेंट में आपको बुलाएंगे और इंशाल्लाह फिर आने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे मेहमान जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। जी तो आपका भी। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। किचन में जाने से पहले मैं आज का सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि वो खवातीन जो हमारा शो देख रही हैं वो ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। जनाब, आज का सवाल है कि पूरी दुनिया के अंदर साले 9 का आगाज सबसे पहले किस मुल्क से होता है? तो इसका जवाब देने के लिए आपको मोबाइल उठाना होगा, टेक्स्ट राइट करें और उस नंबर पे भेज दें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करने वाली 5 खुशनसीब खवातीन को ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से इनाम दिया जाएगा। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ यू के जो हैं हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? सर, कैसे आप? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक जनाब। साल का नया दिन और पहला दिन मुबारक हो आपको बहुत बहुत। सर आप सबको। और आज पहले दिन साल के नए दिन, नए धूप के साथ, नए सूरज की किरणों के साथ आज पहले दिन किचन में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज सर बनाएंगे चटपटा चिकन। चटपटा, यानी साल का आगाज चटपटा होना हाँ चाहिए। जी, ये इसका ये मेन है ना, इसका सर ग्रीन चिली विद बोनस हंडी है। इसमें लेमन होगा, चटपटा होगा सर। चटपटा होगा, जी। ठीक है जनाब। मैं चाहता हूँ चटपटा चिकन जो हम बनाने जा रहे हैं, इसकी रेसिपी क्या होगी? रेसिपी के हवाले से भी ये बताएं। ग्रीन चिली विद बोनस हांडी है। इसका सर
हम योगर्ट लेंगे, फ्रेश मिल्क पैक क्रीम लेंगे। उसके बाद हम इसके टेस्ट की तरफ हाफ के जी हमारा चिकन है, 1 टेबल स्पून जाएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट जाएगा इसमें, और गरम मसाला, हल्दी था हाफ टी स्पून, और सूखा धनिया लस पे लगाया जाएगा। और फिर आ जाएंगे ग्रीन चिली हमारी, इसमें हम बनाएंगे। ठीक है जनाब, ये आज खास तौर पे वेजेस जो हैं इसकी सर जो ग्रेवी तैयार होगी वो हमारे पास प्याज है, उसको हम उबालेंगे। उबालने के बाद उसमें दूध ऐड करेंगे, दूध ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह बनाई करें। उसके बाद चिकन फ्राई करके इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ग्रेवी जो है वो पहले तैयार की जाएगी या बाद में? पहले सर ग्रेवी तैयार करेंगे, चिकन को फ्राई करना है, फ्राई करके बाद हम ग्रेवी में डाल देंगे। अच्छा, मैरिनेट करेंगे चिकन को? सर नहीं, मैरिनेट नहीं करेंगे सर, हम फ्राई वैसे ही करेंगे। जी जी। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करें जनाब जी, फिर। सर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताएं, फ्राई करेंगे किसमें? सर गोल्डन कुकिंग ऑयल में सर। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि इसे हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी सेहत जो है उसको मद्देनजर रखा जाए। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने खाने की लज्जत को चार चांद लगाने चाहते हैं तो बाजार में जाते ही सबसे पहले आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? गोल्डन कुकिंग ऑयल। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, रेसिपी को स्टार्ट। प्याज हम काटेंगे, प्याज काटने के बाद पानी में उबाल करेंगे, उसके बाद दूध डाल के ग्रेवी हो जाएगी, व्हाइट सॉस जिसे कहते हैं सर। टमाटर नहीं ऐड होगा, ग्रीन चिली के साथ हम बनाएंगे। सॉस जो ग्रेवी बनाएंगे वो ग्रीन white- चिली, इसलिए इसे ग्रीन चिली बोनलेस बोन वाली हांडी जो है वो कहा जाता है। तो जनाब स्टार्ट करें। मेरा ख्याल है चिलीज जो है यहाँ पे सर पहले प्याज हम करेंगे, उसके बाद चिकन। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, प्याज कटिंग करने के बाद हम उबाल के उसके बाद चिकन साथ ही फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद सॉस हमारी तैयार हो जाएगी, व्हाइट सॉस प्याज वाली, उसके हम डाल के फ्राई अच्छी तरह बुनाई करके उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट हमारे पास मिर्च नहीं है, ग्रीन चिली के साथ हम बनाएंगे, बाकी टेस्ट हमारे पास सारा मौजूद है सर। अच्छा ठीक है, अब ऑनियन जो है इसे कट किया जाएगा। जी सर, कट करके इसको उबालेंगे, इसमें मिल्क ऐड करेंगे सर। ठीक है, और ऑनियन जो है इसे चॉप किया जाएगा अच्छे से। जी जी। अच्छा, कटिंग किस तरह की करेंगे? बड़े कट्स रखेंगे या सर इसको जो हमारी व्हाइट सॉस है ना, इसको एक्चुअली ना ग्राइंड किया जाता है, उबाल के ना इसको ग्राइंड किया जाए। हम ग्राइंड नहीं करेंगे इसको, अच्छी तरह से दूध के अंदर पकाएंगे, उसका मिक्स मारेंगे, वो खुद ही ग्राइंड हो जाएगा। जब ज्यादा उबाला जाएगा तो प्याज खुद ही यानी कि बिल्कुल ठीक है जनाब। आज खाने तो बनाएंगे ही, लेकिन साल का क्योंकि आज पहला दिन है, खानों के साथ साथ म्यूजिक हो जाए तो मैं कहता हूं खाने का मजा दोबाला हो जाता है। और आज इसी हवाले से हमने एक अहम गेस्ट हैं हमारे, जिनको दावत दे रखी है हमारे म्यूजिक की दुनिया का उभरता हुआ सितारा फैसलाबाद से, मेरी मुराद हामिद से, उनको हमने आज दावत दे रखी है शो के अंदर। तो उनसे गाने शाने भी सुनेंगे, आज साल का आगाज अच्छे तरीके से भी करेंगे। आपकी भी कोई फरमाइश हुई लाजमी बताना, हम सुनेंगे। हाँ हाँ जनाब, हमारे शेफ भी जो है वो म्यूजिक के हवाले से लगता है काफी बारीकी रखते हैं। और पाशा से मैं कहूंगा कि आज अच्छा अच्छा सुनाना, क्योंकि खाना इनके हाथ में है, तो ये ना हो कि ये खाने पे गुस्सा फिर निकाल दें। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन चीजों के साथ ये जो आज डिश हम बना रहे हैं, इसमें जो ड्रिंक अगर ऐड करनी हो, लेमनेट ऐड करेंगे? लेमनेट ये लेमन खुद भी डालेंगे ना इसके अंदर, कटिंग करके डालेंगे, उसके बाद उनका आप। अच्छा, वो मिंट मार्गरीटा भी तो यूज किया जा सकता है। तो आज का आपको पता सर्दी है, इस वजह से लोग कम लाइक करते हैं। सबसे ज्यादा उसमें आइस होती है सर, और आइस की वजह से वो फिर फ्लू के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई लोग एंजॉय के लिए सर, वो टाइम पास करना हो तो एंजॉय के लिए सर वो उसको रखते हैं, सिप लिया और रख दिया, सिप लिया, थोड़ा सा एंजॉय किया और कर दिया। ठीक है जनाब, अनियंस कट कर लिए हैं, हमारी ग्रीन चिलीज भी कट हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे सर? इसको उबालेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल इसमें किया जाएगा, इसमें हंडिया में। चले जनाब, मैं हंडिया जो है उसे स्टार्ट करता हूँ ताकि इसे बॉयल किया जाए, क्योंकि वक्त जो है वो कम होता है हमारे पास, 1 घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने तमाम चीज़ें जो है वो तैयार करनी होती है, इसलिए फर्स्ट सेगमेंट में काम ज़रा ज़्यादा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे शेफ़ जो है उनका हाथ बिता दूं और कुछ मुझे सीखने का भी मौका मिलता है। और जब मैं ज़्यादा कुछ सीख जाऊँगा तो घर पे खुद खाना बना के खाऊंगा, बल्कि बाहर जाके खाने की बजाय ना, तो घर पे खुद बना के खाए, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। पानी डाल दिया इसमें। ठीक है, पानी कितना ऐड करना है? पानी सर 2 कप ऐड किए मैंने इसमें। 2 कप पानी ऐड किए हैं। तो जनाब पानी जो है वो 2 कप ऐड कर दिया गया है, और इसको अब जो है अच्छे से गर्म किया जाएगा। और गर्म करने के बाद इसमें जो अनियंस हैं और कटी हुई ग्रीन चिलीज, सर ग्रीन चिली लास्ट पे डालेंगे। अच्छा, ग्रीन चिली, मिल्क पैक क्रीम और जो वो टेस्ट लगाने के बाद डालेंगे, उसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि वो अपना जो ऑयल है जो घी के अंदर तैयार करेंगे वो अपना ऑयल छोड़ेंगे, उसके बाद बुनाई करेंगे चिकन की।
ठीक है, ठीक जी, है। जी। तो अभी जो है इसे गर्म किया जाएगा अच्छे से जी, और जी। गर्म करके पकाया जाएगा। इसको हम रख लेंगे 10 मिनट के लिए, हम्म, ताकि जो स्टीम है इसके अंदर है। हम्म, फिर आ जाएंगे हम चिकन की तरफ। ठीक है। जी तो जनाब चिकन को अभी फ्राई किया जाएगा जी जी और फ्राई करने के बाद इसे फिर ग्रेवी में ऐड किया जाएगा। ग्रेवी हम इसकी अलग से बनाएंगे जी जी। और वाइट सॉस बनेगी सर। व्हाइट सॉस। जी। तो चलें, मैं चाहता हूं आप बनाएं, उतनी जी। देर हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं जी, और जितनी देर में ये बनेगा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, जी, जी, सर, क्योंकि हमारे जो सिंगर साहिबान होते हैं ये भी खाने पीने के हवाले से काफी बहुत बारीक ज़्यादा। होते हैं, उस हवाले से भी इसलिए उनसे सर आज गुफ्तगू। पाकिस्तानी डिश है हमारे पंजाबी ढाबे की हाँ स्पेशल। हाँ, पंजाबी ढाबे की जनाब। तो पंजाब के खाने जहां पे भी बात की जाती है दुनिया भर के अंदर काफी फेमस है, लोग बड़ा डिलीशियस समझते हैं, बहुत पसंद करते हैं इनको। तो जनाब हमारे साथ आज के जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाता चलूं कि एक बहुत ही म्यूजिक लवर फैमिली के साथ इनका ताल्लुक है और पुश्तों से गाना का काम जो है वो चला आ रहा है। इनके वालिद मोहतरम का भी बड़ा नाम था और अब खुद भी एक उभरता हुआ सितारा है। बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने खुद भी गुनगुना रखे हैं जो कि वक्तन फवक्तन रिलीज भी करते रहते हैं। मेरी मुराद हामिद से। हामिद, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे, साले 9 पहला दिन, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। अगेन आई एम ग्रेटफुल टू यू। तीसरी या चौथी बार इस खूबसूरत वक्त का हिस्सा बनने की कोशिश में आपने दावत दी। तो नए साल के हवाले से ये कहूँगा कि अल्लाह ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और अच्छा आगाज हो इस साल का। जनाब हमें कुछ नए साल के पहले दिन अच्छा सा कुछ सुनाए और स्टार्ट में रखल हमद से लेना चाहिए हमें। तो अच्छा, वैसे हामिद कितनी देर होगी आपको गुनगुना? मैं सर बचपन से कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है, उस टाइम से कर रहा हूँ। जैसे दूसरी मतलब जो दूसरे कास्ट के लोग होते हैं उनके बच्चों के हाथ में जब उस उम्र में खिलौने होते हैं तो उनको ये मिलता है। अरे क्या बात है, क्या तो बात इसलिए माहौल का बड़ा असर पड़ता है। डैडी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ा कुछ बताया था। इनके वालिद मोहतरम भी एक बड़ा नाम थे और एक हादसे का शिकार हुए जिसमें इनके वालिद मोहतरम ही नहीं और भी बहुत सारे बड़े नाम थे जो कि इस दुनिया से कूच कर गए। तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा मुझे ये बताएं, तालीम म्यूजिक की किससे हासिल की आपने? तालीम तो मैं बता रहा हूँ आपको, बचपन से फैमिली बैकग्राउंड चला आ रहा है, लेकिन फिर मैंने 2007 में उस्ताद जी खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, उनसे बाकायदा तालीम लेना शुरू की मैंने। खान साहब फैसलाबाद में रहा करते थे तब, लेकिन अब चूंकि उनकी मसरूफियत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड नाम हो चुका है अभी, अल्लाह और सलामत रखे, तो बस टाइम ऐसे जब मिलता है वो खान साहब से कुछ। अच्छा, राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने वक्त गुजारा, बहुत कुछ सीखने को भी उनसे मिला आपको। कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व की हों जिससे आपको बहुत पसंद हो कि यार इनके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, म्यूज़िक से हटके? जी, म्यूज़िक से हटके वो आदत बड़ी अच्छी है उनकी, मिलनसारी, इखलाक, ये चीज़ें उनमें मैंने देखी। और बहुत ही अपने बच्चों की तरह ऐसे ट्रीट करना। जितने भी शागिर्द आते थे या मैं जाता था, कभी नहीं लगता था कि एक बड़े स्टार के सामने हम बैठे हैं, तो ऐसे ही लगना कि जैसे कि मतलब एक पार्टी के अंदर बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, तंजो मज़ाह हो रहा है, साथ में गाने भी गुनगुना रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे सिंगर्स की महफिल्स को अटेंड भी किया है मैंने, महफिलों को, उनकी महफिलों के अंदर जो है वो तंज भी की जानी, मज़ा भी किया जाता है, तो गुनगुना के किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा हुनर भी होता है उनके अंदर। हाँ जी। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी इस हवाले से काफी अच्छा होता है। लेकिन ये हुनर अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, चीजें में फिर काम निकल जाता है। हाँ हाँ, मतलब एक कोई भी चीज है वो लाइट हद सी तक कुछ होना चाहिए, अच्छी लगती है। अच्छा, खान साहब के बहुत सारे गाने हैं, कोई एक मास्टरपीस जो आपको लगता हो जनाब ये मेरा पसंदीदा है? उस्ताद जी का? हाँ, राहत फ़तेह अली खान साहब। खान साहब के आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारे खान साहब के बेशुमार और शोरा फाक गाने हैं। क्योंकि मैं आज हारमोनियम लेके आया हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ अनप्लग गुनगुनाया, स्पेशली डेडिकेट टू ऑल पर्संस जो 2020 में बहुत दुखी रहे, किसी ना किसी ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन जो था गुजर गया। नया स्टार्ट लें और अपनी जिंदगी को एक नए पहलू की तरफ गामजन करें, तो अल्लाह ताला जो है इंसान को बहुत नवाजता है। तो अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी बुराइयां थी 2020 में गुजर गई, अब आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे होंगे। और यही हमारे लिए ही नहीं बल्कि जो लोग छोड़ के चले गए हम लोगों को, आप लोगों को, उनके लिए भी जो है वो बेहतरी ही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहेंगे, नए सॉन्ग्स कुछ तैयार कर रहे हैं आप, कब रिलीज कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह अभी एक, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड का भी लास्ट ईयर टूर किया मैंने। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे इंग्लैंड के हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा, सॉन्ग्स का बताएं, फिर वो आपका
टूर भी डिस्कस करेंगे जो आप इंग्लैंड करके आए। वो मैं वही आप आने लगा था वापस। सॉन्ग्स हनान भाई काफ़ी सारे बनाए हैं लेकिन फिर वो किसी अच्छे मुकाम पे या अच्छी जगह पे मंजर आम पर ना वो चीज़ आए जो आप एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं तो फिर दुख होता है, इसलिए अभी भी थोड़ा क्वाइट किया हुआ है। बिल्कुल, और कोविड की वजह से भी कुछ प्लानिंग्स जो हैं उस तरह से नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए। इंडस्ट्री पूरी की पूरी जैम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है ये साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साल इंशाल्लाह साबित सब कुछ होगा, अच्छा होगा क्योंकि इंशाल्लाह। अगर बहुत सारी चीजें रुकी हैं तो स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, एकदम से बम फूटेगा अच्छी चीज है। और बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी, तो क्या एक कहने। अच्छा साल रहेगा। मेरी गट फीलिंग है ये। जी। बाकी गॉड नोस कि क्या हो क्या ना हो, क्योंकि लेकिन अच्छा उम्मीद या है। बुरा वक्त जो होता है ना वो गुजर ही जाता है और अल्लाह अपने हजूर के सदके पंचतन पाक के सदके अच्छा ही वक्त बेशक, सबको दिखाए। बेशक, बेशक। इंसान को आमीन, वक्त के आमीन। साथ गुजरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, यूके का टूर कैसा रहा? वहां के लोग भी सूफीज्म को, क्योंकि मोस्टली मैं ऑब्जर्व करता हूं आपका सूफीज्म की तरफ जरा ज्यादा जी। रुझान होता है, तो वहां के लोग भी सूफीज्म को बड़ा पसंद करते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स तो ऐसे होते हैं जिनको अल्फाजों की समझ नहीं लगती, फिर भी हमसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? सूफीज़म स्पेशली डोमिनेट बहुत बड़े अरसे से कर रहा है खान साहब मुझे भी खान साहब, तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। फिर आपको पता ही है कि हर जगह पे शादियों पे हर जगह पे कवाली सुनी जा रही है। अब ये बहुत ट्रेंड अभी, सेट होगा। ठीक है। तो जब मैंने लैंड किया यूके में तो उसी वक्त 3 घंटे बाद हमारा शो था साउथ हॉल लंदन में। अच्छा, यकीन मानिए आई कैन नॉट बिलीव दिस के वो सारे काले पीले, मतलब कोई एशियन बंदा नहीं था और जस्ट उन्होंने क्या कहा कि भी हम नुसरत खान साहब सुनना चाहेंगे। हाँ, 3 वही साढ़े 3 सुनेंगे बजे हम। अल्लाह द मस्कल अंदर अखियां उड़ीक दियां जे तू अखियां के सामने नहीं रहना तुम्हें दिल लगी सांसों की माला पे, ये जो हल्का हल्का खान साहब का ट्रैक एरिया इतना बड़ा कि उसमें से लोग नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पा रहे। और आज भी ये मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे सिंगर्स उनकी पढ़ी गई उनकी गाई गई कवालियों को पढ़ पढ़ के गुनगुना के अपना नाम दोबारा से बना जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। खान साहब ने ऐसी काम किया हुआ है। तो स्पेशली आप सूफीज़म के हवाले से बात कर रहे थे, मज़ा भी आता है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो जनाब आज ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स जीते हैं उनका नाम मैं लेता चलूं। यहाँ पे किश्वर, शाहिदा, सलमान, सहरिश, तस्बीहा जाहिद और जैनब। फिर से मैं नाम रिपीट कर रहा हूं इनके, किश्वर, शाहिदा सुलमान, सहरिश, तस्बीहा जाहिद और जैनब। इन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया है कि साल का सबसे पहला दिन किस मुल्क के अंदर, दुनिया के किस मुल्क के अंदर तलू होता है, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो जनाब इन्होंने ठीक जवाब दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, हामिद हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ आपकी महफिल का, आपके साथ होने का भरपूर फायदा उठाया जाए। हमें कुछ और भी सुनाए जनाब। ठीक क्या है। सुनाएंगे अब हम? बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी में पेश खिदमत। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जब सामने सुरीले लोग, कानों वाले लोग बैठे हों तो बड़ा और मजा आता है। आपके सामने पूरा फैसलाबाद इस वक्त बैठा है और फैसलाबाद के लोग आपको अरे, बहुत क्या अच्छे बात। से अंदाजा है कि सबकी कितने भी कुछ लोगों को मिल अगर ऊपर पाता की है। ज़ात आपको कुछ चीज़ अनायत करती है तो आपका हक है उस पर थोड़ा ध्यान दे के उसे पॉलिश करो, तो फिर मज़ा ही मज़ा है। मजा ही मजा है। और बहुत सारे लोग जो दुखों में होते हैं, बहुत सारे जी। लोग जो टेंशनों में होते हैं, बहुत सारे लोग जो राहत महसूस करना चाहते हैं, आपके गले से निकलने वाली आवाज़ जो है जी। वो उनको राहत जो है वो फराम करती जी। है और महसूस होते हैं थैंक यू, लोग। थैंक और यू। बहुत सारे लोग अभी भी आपको देख के महसूस हो रहे होंगे आपकी जी, आवाज़ जरूर। सुन के, क्योंकि आवाज़ में कहा जाता है कि जादू होता है और वो जादू कानों के जरिए जब आपके जिस्म में जाता है ना, तो क्या बहुत सारे राहतें फराम करता है आपको। हनान भाई स्पेशली अट्रैक्शन है ना म्यूजिक में। म्यूजिक में अट्रैक्शन है, कुछ अच्छा गाओगे आप तो अपनी तरफ खींचता है। इसमें ऐसी कशिश है म्यूजिक में, किसी भी जगह पे कोई भी ट्रैक एरिया कोई भी जगह हो, अपने वो जैसे राग एमन है ना, जब भी शुरू कर लो तो अपना वो ट्रैक एरिया बांध देता है। ऐसे म्यूजिक में भी अट्रैक्शन है। अच्छा, अपनी तरफ सज्जाद अली भी हमारे बड़े जी, फेमस सिंगर हैं। क्या बात है। और उनका मेरे एक बहुत फेवरेट है। फेवरेट है आपके जी। भी, तो उनके कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है। जी। एक की मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, मैं किसी को डेडिकेट करना चाहता हूं, तो जरूर। आप जनाब जहां भी रहें खुश रहें। इलाही ये आमीन। साले नौ आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके इलाही आपकी चौखट पे आपका इंतजार करें। तो चाहे लोग मिले ना रहें, मिले एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन मोहब्बतें जो होती हैं ना, वो दिल में बसती हैं दिलों और के जो उनको रिश्ते हैं वो अल्फाजों के कायम साथ रहे। जी। बयान नहीं किया जा सकता। जी। तो मैं चाहता हूँ, शो का वक्त भी कम रह गया है, हमारी डिश कहाँ तक तैयार हो चुकी है शेफ बताएंगे जरा? कितनी देर में रेडी हो जाएगी? 2 मिनट सर। पूरे 2 मिनट में जनाब डिश रेडी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ लास्ट के ऊपर
कोई तड़कते फड़कते दो चार अच्छे गानों के साथ कोई मैशअप करके आप हमें सुनाएं, ताकि हमारा जो लास्ट का वक्त जो चल रहा है शो का आज, क्योंकि पहला दिन है साल का।